नमस्कार, स्मार्ट सिटी बिलासपुर में आप सभी का स्वागत है। यातायात व्यवस्था बनाए रखना आपकी एवं हमारी जिम्मेदारी है। हमने कई बार ऐसी कहावतें सुनी है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आज आपको कानून के हाथ कितने लंबे हो सकते हैं ये हम दिखाना चाह रहे हैं। लोकसभा की टीम आ चुकी है ट्रैफिक कंट्रोल रूम में। आप अपने आसपास जितने कंप्यूटर स्क्रीन्स को देख रहे हैं और यहाँ एक बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हैं जिसमें पूरे शहर का किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है और जितने कैमरेज लगे हैं ये इनको आप शहर का ऊपर वाला कह सकते हैं जो लगातार आप पर नियंत्रण करे हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी गाड़ी किस लाइन को टच कर आगे निकल रही है, इन सब की खबरें यहाँ पर लाइव मिलती है लोगों को और फिर आपके घर पहुँचता है चालान अगर आपने गलत किया हो तो। हमारे पास यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के एग्जीक्यूटिव सर हैं दुर्गा प्रसाद जी, उनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल रूम फंक्शन करता है, काम करता है। सर बताइए। हेलो मैम, ये जो प्रोजेक्ट है ITMS बेसिकली ये 3 मेजर ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जिसमें हम सबसे पहले ट्रैफिक अवेयरनेस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राइम कंट्रोल के पर्पज़ से है। ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए यहाँ पे ट्रैफिक की टीम से हमारे पास मैम रहती हैं पुलिस की तरफ से। ये डेली बेसिस पे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट और लाइव के ज़रिए लोगों को पब्लिक अवेयरनेस के बारे में यहाँ से लाइव पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के ज़रिए लोगों को डे बाय डे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आता है। उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन जो रहता है वो तो डेली बेस पे रहते हैं, जैसे आप हेलमेट लगा कर चलाएं, ट्रिपल राइडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, रेड सिग्नल जंप ना करें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जो इमरजेंसी व्हीकल्स है इसको आगे बढ़ने के लिए जगह दें। लेकिन इसके बाद भी जो कुछ ढीठ किस्म के लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आती चीज़ें, उनके लिए हमारे पास ये ई चालान सिस्टम है जिसमें नो हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट वॉलेशन, ओवर स्पीडिंग, ये सारे चालान्स हैं। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मतलब आप देखा जाए तो हम ट्रैफिक सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए है, ट्रैफिक सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए है। वॉलेशंस कम से कम हो, लोग इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रैफिक रूल्स को सीख रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए भी हमारे लिए प्रोजेक्ट बहुत शानदार है, क्योंकि जैसे रन एंड हिट के केस में हो गया, चैन स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग हो गया। इस प्रकार से देखा जाए तो पब्लिक और पुलिस दोनों के लिए प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिशियल है। नमस्कार, स्मार्ट सिटी बिलासपुर में आप सभी का स्वागत है। सभी वाहन चालकों से निवेदन है कि आप जिस किसी भी रेड सिग्नल पर खड़े होते हैं अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पीछे रखें, अन्यथा आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। आज हम जिस चौराहे पे हमारी सिग्नल्स लगी हुई है, आज से पहले सालों पहले होता क्या था कि एक चौराहे के ट्रैफिक को संभालने के लिए 4 पुलिस की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अभी एक चौराहे पे हम चारों तरफ पे सिग्नल लगा दिए, तो वो सिग्नल जब ऑटोमेटिक चलती है तो हमने उस ट्रैफिक का जो बल है उस बल को पूरा कर दिया और एक बेहतरीन और स्मूथ ट्रैफिक दे करके हम पब्लिक का टाइम भी बचा रहे हैं। और जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उस रोड एक्सीडेंट को हम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत से कम क्वांटिटी में हो गई है। तो इस प्रकार से ये रोड सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी ही इम्प्रूवमेंट है एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जिससे हम सिग्नल कैमरे जो तरह तरह के एडवांस AI बेस्ड कैमरे लगे हैं, इस प्रकार से पब्लिक और रोड सेफ्टी के लिए हम बहुत अच्छा इस प्रोजेक्ट के ज़रिए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 24/7 निरीक्षण होता है पूरे शहर का। यहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिलती है हर चौक हर चौराहे का। आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इस सब की लाइव खबर यहाँ पर लोगों को मिलती है। सर ये फंक्शन कैसे करता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये फंक्शन, ये कैमरे आप देख रहे हैं, ये PTZ कैमरे हैं और CCTV कैमरे हैं। ये CCTV और PTZ कैमरे 24/7 के सपोर्ट सर्विस पे काम कर रहे हैं। 2 व्हीलर वाहन चालक हेलमेट तथा 4 व्हीलर वाहन चालक सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाए। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए है, कृपया उसे खाली रखें। ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरटेकिंग ना करें। इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड को पहले रास्ता दें। हरी बत्ती मिलने पर ही अपना वाहन आगे बढ़ाएं। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन न चलाएं। बेसिकली ये मॉनिटरिंग के लिए होती है। जहाँ जहाँ पे इसका रेंज दिख रहा है, ये उस रेंज में जो भी एक्टिविटी हो रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे यहाँ से मैडम रहती हैं, ये मॉनिटरिंग भी करती हैं कहीं गाड़ी में आपस में एक दूसरे से हिट तो नहीं हो गई, बहुत ज़्यादा क्राउड तो नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई भी मामला होता है तो मैम यहाँ से कंट्रोल को बताती हैं। कंट्रोल फिर जो भी वहाँ
नियर बाय चेकिंग चार्ली FRBA चेकिंग पॉइंट होती है उसको भेज करके वहाँ पे अटेंड करती है। तो ये मॉनिटरिंग के लिए है बेसिकली। और ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये ई-चालान के लिए हैं, जो सिग्नल्स जंप करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, बिना हेलमेट के चला रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन से गाड़ी चला रहे हैं। तो ये सारा उन्हीं का डेटा है? हाँ, ये सारा उन्हीं का डेटा है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, अभी के डेट में रात के 12 बजे से लेकर ये 24 आवर का डेटा है। अभी 23,484 ये डे पर सेकंड में इसके 2-4 वॉल्यूशन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। वो चालान से जो अभी तक वो वैलिडेट हो पाए हैं। इस प्रकार से ये मॉनिटरिंग के लिए हो गया, ये चालान सिस्टम के लिए। देखिए बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ चालान का रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, इस सिस्टम के जरिए लोगों को ट्रैफिक के बारे में अवेयर करना है और अपने सिटी को एक स्मार्ट और स्मूथ ट्रैफिक देने के लिए ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे ITMS प्रोजेक्ट के जरिए इंस्टॉल की गई। कई हद तक इससे क्राइम भी कंट्रोल हो जाता है और शहर के लोग जो हैं वो थोड़े से काबू में रहते हैं। कहाँ पर गाड़ी चलाना है, किस तरीके से गाड़ी चला, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, हेलमेट्स पहनना है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं लोग। याद रखें, लेफ्ट अवे सीधे जाने वाले या बाईं ओर मुड़ने वाले वाहनों के लिए हैं। कृपया लेफ्ट अवे खाली रखें। याद रखें, शहर आपका है, यातायात व्यवस्था बनाए रखना आपकी एवं हमारी जिम्मेदारी है। यातायात के सभी नियमों का पालन करें, धीरे चलें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मैम आप ये बताइए कि आप जो अनाउंसमेंट्स करते हैं डेली बेसिस में, उसका काम क्या होता है, वो फंक्शन कैसे करता है? जी देखिए, अब यहाँ से तो आप सिस्टम देख ही रहे हैं। हाँ। जो भी यहीं से चलता है, और जहाँ कितने 23 है ना सर जो लगा है अनाउंसमेंट वाले, टोटल 45 है ना, तो 45 है, तो वहाँ सब जगह आवाज़ क्लियर जाता है। अब जो पब्लिक समझते हैं तो समझते हैं, नहीं समझते हैं तो सीधा चलान ही जाते हैं घर। जी बिना हेलमेट का गाड़ी मत चलाएं, ट्रिपल सवारी ना करें, एम्बुलेंस को पहले रास्ता दें, यही तो, और रेड सिग्नल क्रॉस ना करें, वो तो चलान पहुँच ही जा रहे हैं, आपको पता है उसके बारे में। जी यही ये वही आवाज़ है जो आपको हर शहर के हर चौक चौराहे पे सुनने को मिलता है। ऊपर के स्पीकर से इनकी आवाज़ आती है और ये दिन भर मेहनत करके आपको लगातार अपडेट्स देते रहती हैं, बातें बताती हैं कि आपको किस तरीके से गाड़ी चलाना है और किस हद तक आप ट्रैफिक रूल्स का पालन आपको वैसे तो करना चाहिए आपको। इसमें प्रथम चरण में सबसे पहले तो जो व्यक्ति वायलेशन करता है उसको जो है हमारा NPR कैमरा होता है, नंबर प्लेट रिकग्नाइजेशन जो कैमरा है, वो सबसे पहले डिटेक्ट करती है। फिर उसको SMS के माध्यम से उनके वायलेशन की जानकारी, उसकी चालान शुल्क की जानकारी उसके मोबाइल पर चला जाता है। तत्पश्चात 7 दिवस के अंदर में जो हमारे स्टॉक होल्डर हैं आपके पोस्ट ऑफिस, वहाँ से जो है हार्ड कॉपी में उनके घर में चालान की कापी भेज दी जाती है। उसके पश्चात अगर चालान की कापी मिलने के पश्चात तो पैसा जमा नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में 3 महीने तक का उनको समय मिलता है। इस दौरान अगर वे जमा नहीं करते हैं तो वो माननीय न्यायालय अपने आप समय वो चला जाता है सेंड टू कोर्ट करके, और वहाँ पर जो है 1 महीने का वर्चुअल माध्यम से पैसा पेड करने का रहता है। वहाँ पर भी उपस्थित नहीं होते हैं तो नियमित रूप से फिर जो है पेशी की प्रक्रिया चालू होती है और जो है प्रत्यक्ष रूप से उस मामले में माननीय न्यायालय पहुंचना पड़ता है। कई ऐसे जो है उल्लंघन करता वाहन चालक हैं जो नहीं जाते हैं, न्यायालय भी नहीं जाते और पैसे भी जमा नहीं करते। उस परिस्थिति में प्रकरण जो है RTO चला जाता है। RTO में अपने आप जो है लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरीके से लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कई ऐसे वाहन चालक हैं जो कि लगातार वाइलेशन करते हैं, वे जो उनका लाइसेंस भी निलंबन होता है फिर भी नहीं मानते। उन परिस्थितियों में उस प्रकरण में जो है लाइसेंस का बर्खास्तगी कर दी जाती है। फिर पूरे जीवन भर वो कोई भी जो है लाइसेंस नहीं ले सकता, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरीके से इसकी संपूर्ण प्रक्रिया है और इसके लिए लगातार हमारा 24 आवर हमारे टीम जो है जो ITMS के जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वहाँ पर तैनात रहते हैं और लगातार गाड़ियों पर निगरानी रखते हैं। जो भी इस तरीके का वायलेशन करते हैं उस पर तत्काल ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिव्या, लोकसभा लाइव।